सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। हमने 20 प्रश्न कर लिए थे पहले। आज हमारा शुरू है 21 से। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रहीमकृत मदनाष्टक है, उसकी भाषा क्या है। देखिए, रहीमकृत जो मदनाष्टक है उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है। देखिए, मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की थी। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बरवे नाय का भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली व रहीम सतसई की रचना की है। खेट कोतुकम किसकी रचना है? तो खेट कोतुकम रहीम की है, रस खान की है, कवि गंग की है, दादू दयाल की है। तो किसकी है? खेट कोतुकम रहीम दास जी की रचना है। किसकी है? रहीम दास जी की रचना है खेट कोतुकम। खेट कोतुकम में क्या है? खेट कोतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, देखिए, नगर शोभा है, बरवे नाय का भेद है, रहीम दोहावली है या सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक जो इनकी खड़ी बोली में है, रास पंचेदाई आदि हैं। रहीम का ब्रज और अवधी भाषा पर समान अधिकार था। ठीक है, उन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई है। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। बरवे नाय का भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ है। बरवे नाय का भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों में रचनाएं, तीनों भाषाओं का प्रयोग किया है। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली हिंदी है और दोहे किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको है? शंकराचार्य को है, रामानुज को है, रामानंद को है, मध्वाचार्य को। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको है? तो किसको है? रामानंद जी को है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मगुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। देखिए, रामानंद जी को आकाश धर्मगुरु किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर है 24। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत पूछा है? गलत कौन सा? बेली कृष्ण रुक्मणी रिख्यात चतुर्भुज दास, ध्यान मंजरी अग्रदास, बरवे नाय का भेद रहीम, भक्तमाल नाभादास। कौन सी रचना गलत है? देखिए, बेली कृष्ण रुक्मणी रिख्यात चतुर्भुज दास की नहीं है। बाकी किसकी है? ये राजस्थान के पृथ्वीराज राठौड़ की है। किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की है ये। ठीक है, देखिए, बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात चतुर्भुज दास की रचना नहीं है। इस रचना के विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प सही है? बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात किसकी है? पृथ्वीराज की है। ध्यान मंजरी किसकी है? अगरदास की है। बरवे नाय का भेद किसकी है? रहीमदास जी की है। भक्तमाल किसकी है? नाभादास जी की है। ठीक है, उसके बाद में है भक्ति आंदोलन ईसाइत की देन है। ये किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिस्र बंधुओं ने, गार्शा दत्तासी ने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो भक्ति ईसाइत की देन है, ये किसने कहा है? भक्ति ईसाइत की देन है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहा है। ग्रियर्सन ने लिखा है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। स्वर्ण काल किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक है, युग ग्रियर्सन ने कहा है और स्वर्ण काल किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने लिखा। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को, भक्ति काल को। तो किसको कहा जाता है? आदिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसने कहा स्वर्ण युग? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। स्वर्ण काल श्याम सुंदर दास ने कहा है।
हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को क्या कहा? लोक जागरण कहा है। जबकि लोक जागरण काल किसने कहा है? तो रामविलास ने कहा है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? किसने कहा है लोक जागरण? देखिए अभी हमने पढ़ा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, लोक जागरण काल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, आगे पढ़े। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा है कि, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो साहित्य इसी तरह होता, 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। क्या कहते हैं? ये कथन भी आता है इनका, मैं जोर देकर कहता हूँ। कौन जोर देकर कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने और रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना? तो किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन मानने वाले कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उदय काल को पराजित मनोवर्ती या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। जब रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा कि पराजित मनोवर्ती या इस्लामिक आक्रमण की देन है, तभी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इस्लामिक आक्रमण किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। जबकि इस्लामिक आक्रमण को नहीं माना है तो किसने नहीं माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना है। अपने पौरों से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये उसी से संबंधित है, भक्ति काल से संबंधित। अपने पौरों से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है कि, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य और सूफी काव्य। तो क्या नहीं आता? छायावादी काव्य नहीं आता, क्योंकि छायावादी काव्य आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। छायावादी काव्य भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता है। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार बांटा है। भक्ति काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पहले निर्गुण भक्ति, फिर सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा के रूप में बांटा है। ज्ञानाश्रय शाखा को उन्होंने संत शाखा कहा है और प्रेमाश्रय शाखा को उन्होंने सूफी शाखा कहा है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास जी हैं। जबकि प्रेमाश्रय शाखा या सूफी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी बताया गया। फिर सगुण भक्ति धारा को उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा को तुलसीदास जी को माना है महत्वपूर्ण, और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत किसको माना है? सूरदास जी को माना है। भक्ति काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, पश्चिमी भारत से और उत्तरी भारत से। पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, पश्चिमी भारत से और उत्तरी भारत से। तो किससे हुआ है? हाँ जी, भक्ति काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो दक्षिण भारत से हुआ है। कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। भक्ति काल का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस संबंध में उन्होंने इस प्रकार से मत दिया है, भक्ति द्रविड़ी उपजी, लाई रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। कहाँ पे? 7 द्वीपों में महाद्वीप और 9 खंडों में किसने प्रकट किया है? कबीरदास जी ने किया है। और भक्ति कहाँ पे उपजी? द्रविड़ में उपजी, दक्षिण में। और लाई कौन? रामानंद जी। आलवर वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो आलवर वैष्णवों की संख्या 9 तो नवनाथ है। 10, 11, 12 तो कौन है? 12। आलवर वैष्णवों की संख्या कितनी है? 12 है। इसमें एक महिला अंडाल आलवर थी।
आलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह कहाँ पे है? दिव्य प्रबंधन में है, जिसमें 4000 श्लोक हैं, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। आलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। समग्र भक्तिकालीन काव्य में कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग और ईश्वरीय लाला गायन। क्या बताया है? समग्र भक्ति काव्य में कौन सी विशेषता लाई गई है? कौन सी होती है? तो क्या होता है? अहंकार का इसमें त्याग होता है। क्या होता है? अहंकार का इसमें त्याग होता है। देखिए, समग्र भक्तिकालीन काव्य में अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है। कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग, ये विशेषता लागू होती है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य और पुंडरीकाक्ष। कौन आते हैं? रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? तो रामानुजाचार्य जी आते हैं। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद की भक्ति आंदोलन में महान संत माने जाते हैं। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया है। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किया है। इनके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्रविड़ी उपजे लाए रामानंद। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक इत्यादि। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। कौन सा है? रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो कौन सा सही है? देखिए, इसमें वल्लभाचार्य है, ये शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे, ये इनका सही है। जबकि देखिए, रामानुजाचार्य का क्या आएगा? विशिष्टाद्वैतवाद आएगा। रामानुजाचार्य का क्या आएगा? विशिष्टाद्वैतवाद आएगा। फिर उसके बाद में मध्वाचार्य का क्या, निम्बकाचार्य का क्या आएगा? तो निम्बकाचार्य का आएगा द्वैताद्वैतवाद आएगा। और मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य का क्या आएगा? द्वैतवाद आएगा। तो अद्वैतवाद किसका आएगा? शंकराचार्य का आएगा। ठीक है। द्वैताद्वैतवाद किसका आएगा? तो द्वैताद्वैतवाद आएगा निम्बकाचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद किसका आएगा? तो रामानुजाचार्य का। और अद्वैतवाद किसका आएगा? तो ये शंकराचार्य का आएगा। जबकि शुद्धाद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का एकदम सही है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद युग सही है, जबकि वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य जिसे ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहा जाता है, जो अणुभाष्य के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका और तत्वदीप निबंध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका और तत्वदीप निबंध भी इन्हीं के हैं। अद्वैतवादी के अनुसार क्या है? जीव और ब्रह्मा एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा विशेषण युक्त हैं। क्या है? तो जीव और ब्रह्मा एक है। क्या है? जीव और ब्रह्मा एक है, ये आएगा इसमें। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद और उपनिषदों में एक पुरुष और एक ब्रह्मा का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय में विशेषता मिलती है। श्री रुद्र ब्रह्मा और सनकादि किसमें मिलती है? कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है, तो किसमें है? सनकादि संप्रदाय में। इसमें है सनकादि संप्रदाय। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बकाचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनको सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो, मन में मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? मीराबाई की है, रहीम की है, सूरदास की है और नंददास की है। तो किसकी है? ये रहीमदास जी की है। क्या है? कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो, मन में मंद मंद मुस्कानी। तो ये पद चरण किसकी है? तो ये रहीमदास जी का है। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो, मन के मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण रहीम की रचना है। रहीमदास जी द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचदय और नगर शोभा इत्यादि। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट द्वारा सही उत्तर दीजिए। कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य हैं।
विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के कौन है? तो द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं। 1, 2 में 4। शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? तो विष्णु स्वामी हैं। 3 में 2। और द्वैताद्वैतवाद के कौन है? निम्बकाचार्य हैं। 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 कहाँ पे? 3, 4, 2, 1। देखिए 3, 4, 2, 1 डी ऑप्शन आएगा। नीचे दिए गए सही सुमेल इस प्रकार से देखें। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य के हैं, द्वैतवाद मध्वाचार्य के हैं, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी है, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य हैं। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित हुई थी? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति और भक्ति। तो कौन सी हुई थी? भक्ति हुई थी। भक्ति हुई थी। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। डॉक्टर गिरियसन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, जबकि स्वर्ण काल श्याम सुंदर दास ने कहा। ओम जय जगदीश हरि की आरती की रचना किसने की है? ओम जय जगदीश हरि आरती की रचना किसने की है? सरदार राम फिल्लोरी ने की है, राज शिव प्रसाद ने की है, शिवानंद ने की है और हरिहर ने की है। तो किसने की है? ओम जय जगदीश हरि की श्रद्धा राम फिल्लोरे ने की है, क्योंकि जगदीश जी की आरती ये करेगा जिसके मन में श्रद्धा होगी। ओम जय जगदीश हरि की आरती की रचना किसने की है? श्रद्धा राम फिल्लोरे ने की थी। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती है, जो 1877 में है। आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद के कौन है? तो मधुमक्खी हमें शहद देत है। मधुमक्खी हमें मधुचार्य में मधु देत है। क्या? मधुमक्खी हमें मधु देत है। तो मध्वाचार्य के क्या आएगा? द्वैतवाद आएगा। ठीक है। देखिए, द्वैतवाद मध्वाचार्य जो कि ब्रह्म संप्रदाय से हैं, विशिष्टाद्वैतवाद जो कि रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से हैं, शुद्धाद्वैतवाद जो वल्लभाचार्य से जो रुद्र संप्रदाय से हैं, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य जो कि सनकादि संप्रदाय से हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? वल्लभाचार्य माने गए हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के शिष्य हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, जबकि मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। हिंदी का भक्ति काल की बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हिंदी का जो भक्ति काल है वो क्या है? बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का और उपयुक्त में से किसी का नहीं है। तो किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। डॉक्टर गिरियर्सन ने भक्ति काल का उदय ईसाईयत की देन माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की और लक्ष्मी की। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो विष्णु की ही होती है। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। ये राम विष्णु के अवतार मानते हैं। राम को क्या किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का। और जो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो कृष्ण जी को किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार ही मानते हैं। ठीक है। इनका दार्शनिक सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद, क्योंकि राम क्या है? विशिष्ट है। राम क्या है? विशिष्ट है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया था उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया था, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। इनमें से कौन आलवार महिला संत है? आंडाल है, अचका मास है, सहजोबाई है, मीराबाई है। तो कौन है? आंडाल है। आलवारों की संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। आलवार संत दक्षिण में वैष्णव संत है। इनकी संख्या कितनी है? 12 है। आंडाल दक्षिण में आलवार महिला संत है, जबकि सहजोबाई है और मीराबाई उत्तर भारत में महिला संत कवि है। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है?
वल्लभाचार्य नहीं है, मध्वाचार्य नहीं है, शंकराचार्य नहीं है और रामानुजाचार्य नहीं है। कौन नहीं है इनमें से? कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो कौन नहीं है? शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य क्या है? शंकराचार्य अद्वैतवाद के। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। मध्वाचार्य, वल्लभ क्या है? शुद्ध है। मधु क्या है? मधु देत है, मधुमक्खी मधु देत है। और राम क्या है? विशिष्ट है। तो रामानुजाचार्य क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित आचार्य है। ये सभी वैष्णव भक्त आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद के से संबंधित आचार्य हैं। इनका मुख्य धर्म भक्ति स्मृति है। क्या है? धर्म या भक्ति स्मृति। इसमें निर्गुण की प्रधानता की जाती है। देखिए अद्वैतवाद में क्या है? शंकराचार्य है वो क्या है? अद्वैतवाद है। आगे क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या बताई गई है? संवत 1275 से संवत 1700, 1275 से संवत 1800, 1375 से संवत 1850। क्या बताया गया है समय? तो समय बताया गया है इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए इसमें बताया गया है 1375 से संवत 1375 से क्या बताया है? भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 तक। ठीक है, अर्थात सन में करेंगे तो सन में क्या आएगा? सन में आएगा 1318 से 1643 तक। तो इनमें से कोई भी समय इनमें नहीं दिया गया है। तो हम क्या बताएंगे कि जो भक्ति काल का समय सीमा वो क्या आएगी? 1375 से 1700 तक, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। अगर सन में करेंगे तो इनमें से 57 वर्ष घटा लेंगे तो 1318 से क्या आएगी? 1643 तक आएगी। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? कौन है? विष्णु स्वामी है, ये निम्बार्काचार्य हैं, हित हरिवंश है और यहाँ पे क्या है? मध्वाचार्य है। तो कौन आएंगे? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? कौन है? तो मध्वाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। देखिए सिद्धांत और सिद्धांतकारों के परिचय इस प्रकार से। देखिए ध्यान से पढ़िए आप इसको। संप्रदाय क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। जन्म और मृत्यु इनकी 1199 ईस्वी बेलीग्राम में हुई थी। और दर्शन क्या है इनका? द्वैतवाद है। मधु क्या देती है? मधुमक्खी क्या देती है? मधु देत है। ठीक है, फिर श्री संप्रदाय। श्री कौन है? राम। तो रामानुजाचार्य 1016 से 1127 कांचीपुरम में इनका जन्म हुआ था। और राम क्या है? विशिष्ट है, तो विशिष्टाद्वैतवाद है। रुद्र संप्रदाय जो कि विष्णु स्वामी है, 1300 ईस्वी इनका जन्म बताया है और क्या है? शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। सनकादि संप्रदाय से कौन है? निम्बकाचार्य जी हैं और 1114 से 1162 निम्बापुर में इनका जन्म बताया गया है। द्वैतवाद के ये दर्शन के प्रवर्तक हैं। फिर है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के कौन है? वल्लभाचार्य हैं, जो 1478 से 1530 चंपारण में इनका जन्म है और क्या है? शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। फिर उसके बाद में है राधा वल्लभ संप्रदाय, जो कि हित हरिवंश जी का है, प्रवर्तक हैं। 1202 से 1252 है और बांधगांव मथुरा में। देखिए भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? ब्रह्मरंध्र है, हृदय है, नाभि चक्र है और मूलाधार है। देखिए भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपनाम क्या है? ब्रह्मरंध्र है। क्या है? ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्म गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? ब्रह्मरंध्र है और शेष सभी असंगत हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित नहीं है? श्री वल्लभ हैं, हरिदास जी हैं, तत्सुखी हैं, गौड़ी हैं। कौन आएंगे इसमें? निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय नहीं है, हरिदासी संप्रदाय नहीं है, तत्सुखी संप्रदाय नहीं है, गौड़ी संप्रदाय नहीं। तो क्या नहीं है? तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। क्यों नहीं है तत्सुखी संप्रदाय? क्योंकि तत्सुखी संप्रदाय है उनके प्रवर्तक कौन है? जीवाराम है और जीवाराम है वो किससे संबंधित थे? तो वो राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। देखिए तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जीवाराम है। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास के द्वारा और गौड़ी संप्रदाय किसके द्वारा? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। आगे दिया है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सम्मिलित कीजिए। किस प्रकार से करेंगे? देखिए वल्लभ संप्रदाय के कौन है?
वल्लभ संप्रदाय के कौन है, निम्बार्क संप्रदाय के कौन है, राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन है और चैतन्य संप्रदाय के कौन है। किसके साथ में मिलाना है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। किस प्रकार से सुमेलित करना है, तो देखिए वल्लभ संप्रदाय हैं, ठीक है, वो किसके हैं, वल्लभाचार्य के द्वारा चलाए गए हैं, ठीक है। इसके अनुयायी कौन है, तो गोस्वामी गोविंद स्वामी है। फिर है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय किसने चलाया था, निम्बार्काचार्य ने चलाया था। और इसके कौन आएंगे, हरिव्यास देव आएंगे। कौन आएंगे, हरिव्यास देव आएंगे। फिर उसके बाद में है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय को किसने चलाया था, तो दामोदर दास ने चलाया था। और इसके कौन है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं दामोदर दास। कौन है, दामोदर दास है। और चलाया किसने था, हित हरिवंश ने चलाया था। फिर है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को किसने चलाया था, चैतन्य संप्रदाय को किसने चलाया था, चैतन्य महाप्रभु जी ने चलाया था। और इसके जो अनुयायी हैं वो कौन आएंगे, गदाधर भट्ट आएंगे, ठीक है। फिर बचे हैं जगन्नाथ गोस्वामी। तो ये जो स्वामी हरिदास जी ने चलाया था, क्या हरिदासी संप्रदाय बोलते हैं जिसको, सखी संप्रदाय बोलते हैं जिसको, टटी संप्रदाय भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हरिदासी, सखी, टटी संप्रदाय ये किसने चलाया था, तो ये स्वामी हरिदास जी ने चलाया था, ठीक है। और इसके जो अनुयायी हैं वो कौन है, जगन्नाथ गोस्वामी जी हैं। तो इसमें मिलाएं, 1 में 4, 1 में 5, तो कहाँ पे है 1 में 5, 1 में 5 यही है ए में ही, बाकी में नहीं है। देखिए संप्रदाय और अनुयायियों को इस प्रकार से सुमेलित करना। किस प्रकार से, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य हैं और अनुयायी हैं इनके गोविंद स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, निम्बकाचार्य और इसके अनुयायी हैं हरिवास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो हित हरिवंश हैं और इनके जो अनुयायी हैं वो दामोदर दास हैं। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चैतन्य महाप्रभु और इनके जो अनुयायी हैं वो गदाधर भट्ट हैं। हरिदासी, सखी और टटी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो स्वामी हरिदास हैं। हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय चलाया, इसको सखी संप्रदाय भी कहा जाता है और टटी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके अनुयायी कौन है, जगन्नाथ गोस्वामी। देखिए आगे क्वेश्चन हमारा, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है। क्या पूछा है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है, तो कौन है, रहीमदास जी हैं, रसलीन है, बिहारी हैं और मतीराम है। तो कौन है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है, तो रहीमदास जी हैं। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है, तो रचना और रचनाकारों का विवरण इस प्रकार से है। बरवे नायिका भेद किसकी है, रहीमदास जी की है। अंग दर्पण किसकी है, रसलीन की है। देखिए दर्पण में देख देख रसलीन, दर्पण में देख देख रसलीन। बिहारी सत्सई की क्या है, बिहारी की क्या है, बिहारी सत्सई है। और मतीराम की क्या है, रसराज है, ललित ललाम भी है इनकी। मतीराम की क्या है, ललित ललाम भी है। देखिए रामचरितमानस, पद्मावत, सूर सागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल के दिन, भक्ति काल की, छायावादी काल की, भारतेंदु काल की और द्वितीय काल की। रामचरितमानस है वो राम भक्ति शाखा से, पद्मावत है वो सूफी काव्य है, सूर सागर है वो कृष्ण भक्ति शाखा से, कबीर काव्य है वो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत है। तो ये जो चारों शाखाएं हैं कि कौन कौन सी, राम भक्ति शाखा, सूफी शाखा, सूर सागर की है कृष्ण भक्ति शाखा, और कबीर दोहावली है वो ज्ञानेश्वरी शाखा है, ठीक है। तो ये किस काल की हैं, तो ये भक्ति काल से संबंधित हैं। रामचरितमानस, पद्मावत, सूर सागर तथा कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ भक्ति काल से संबंधित हैं। भक्ति काल रामाश्रय शाखा, रामाश्रय, कृष्णाश्रय, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय 4 शाखा में विभक्ति, जिसमें रामचरितमानस है वो देखिए रामाश्रय शाखा से संबंधित है, सूर सागर है वो कृष्णाश्रय शाखा से संबंधित है, पद्मावत है वो प्रेमाश्रय शाखा जिसे सूफी काव्य कहते हैं, और कबीर दोहावली ज्ञानाश्रय शाखा से है जिसे संत काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। इनके प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ हैं। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काल की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं, 3, 4, 2, 5 कितनी मानी जाती हैं, तो 4 मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं, 4 मानी जाती हैं। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया। देखिए निर्गुण धारा और सगुण धारा, इनमें प्रत्येक की 2-2 शाखाएं, निर्गुण धारा में ज्ञानेश्वरी शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, जबकि सगुण धारा में रामाश्रय और कृष्णाश्रय शाखा है। इस तरह भक्ति काव्य की 4 शाखाएं हुई हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। किस प्रकार से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। शुद्धाद्वैतवाद कौन है, तो शुद्ध मैंने बताया था आपको वल्लभाचार्य हैं। कौन है शुद्ध, वल्लभाचार्य हैं। फिर क्या है अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद कौन है, शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद कौन है, तो रामानुजाचार्य हैं। और द्वैतवाद कौन है, मध्वाचार्य। इसमें तो
सीधे मिले हुए हैं। चलिए देखते हैं, एक में 1 2 3 4 किस में आएगा? सी में आएगा। 1 2 3 4 देखते हैं। देखिए, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य। और द्वैतवाद के कौन है? मध्वाचार्य हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही क्रम बताइए। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो संप्रदाय हैं उनका क्रम बताना है। तो किस प्रकार से क्रम बताना है? सबसे पहले कौन सा संप्रदाय आएगा? तो सबसे पहले रामानुजाचार्य ने चलाया था कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद। वो आता है श्री संप्रदाय। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्री संप्रदाय कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए, इसमें पहले आ रहा ब्रह्म संप्रदाय, इसमें आ रहा संकादी संप्रदाय, इसमें श्री संप्रदाय और इसमें रुद्र संप्रदाय। तो सबसे पहले आता श्री संप्रदाय, श्री श्री गणेश। इससे याद कर लीजिए कि सबसे पहले जो भी आएगा वो क्या आएगा? श्री संप्रदाय आएगा। किसका है वो? रामानुजाचार्य जी का है। और दर्शन क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद है। चलिए हम आगे इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, सी ऑप्शन इसका सही है। सबसे पहले आता श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य का है और विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन है। ब्रह्म संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य हैं। दर्शन इनका द्वैतवाद है। रुद्र संप्रदाय कौन है? विष्णु स्वामी इनके प्रवर्तक हैं और शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन है। सनकादि संप्रदाय हैं, उसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य और दर्शन क्या है इनका? द्वैतवाद है। वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं और शुद्धाद्वैतवाद है। देखिए, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? देखिए, भक्ति काल को जो भारतीय चिंतन धारा है उसका स्वाभाविक विकास किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा, रामकुमार वर्मा ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा और रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो किसने कहा है कि भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास ने किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्यों कहा? कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं जोर देकर कहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो साहित्य का ऐसा ही 12 आना ऐसे ही होता जैसे आज है। तो ये स्वाभाविक विकास मानते हैं, न कि इस्लामिक आक्रमण मानते हैं। जबकि इस्लामिक आक्रमण कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है, चलिए। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है और गिरियसन ने किसको माना है? ईसाइत की देन माना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ओनई घटा परी जग छाहा, आवत जात पन्हैया टूटी, अति मलिन वृष भानु कुमारी और कीर्ति भनीति भूति भल सोई। किस किस पे की पंक्तियां? तो देखिए, ओनई घटा परी जग छाहा ये किसकी है? जायसी की है। तो जायसी कहाँ पे है? नंबर 4 में है। फिर आवत जात पन्हैया टूटी किसकी है? कुंभन दास की है। जब कुंभन दास जी को अकबर ने कहाँ पे बुलाया था? सिकरी में बुलाया था शायद। तो बोल रहे थे कि मुझे याद तो नहीं आ रही कि बिसर गया हरि नाम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गया हरि नाम। इस प्रकार से इनकी पंक्तियाँ थी। किसकी थी? कुंभन दास की। अति मलिन वृष भानु कुमारी ये किसकी है? तो ये सूरदास जी की है। ठीक है, किसकी है? अति मलिन। फिर कीर्ति भनिति भूति भल सोई ये किसकी है? तुलसी दास जी की है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? एक में आएगा 4। क्या आएगा? एक में 4। एक में 4 कहाँ है? डी में है। किस में है? डी में है। तो डी में आएगा। देखिए, ओनई घटा परी जग छाहा ये किसकी है? जायसी की। आवत जात पन्हैया टूटी है कुंभन दास की है। अति मलिन वृष भानु कुमारी ये सूरदास की है। कीर्ति भनीति भूति बल सोई ये किसकी है? तुलसीदास जी की। आगे है 60। देखिए, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबंध में कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, अद्वैतवाद के कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद के कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद के कौन थे? और सखी संप्रदाय के कौन थे? तो देखिए, अद्वैतवाद किससे संबंधित था? शंकराचार्य का। तो शंकराचार्य से संबंधित देखिए, वो शंकराचार्य कौन थे? निर्गुण थे। तो यहाँ पे निर्गुण कौन है? जायसी नहीं है क्योंकि ये सूफी हैं। हरिदास नहीं है, रहदास, कुंभन दास भी नहीं है, तुलसीदास। तो कौन आएंगे? रहदास। तो अद्वैतवाद से संबंधित कौन आ गए? रहदास। देखिए, यहाँ पे हम मिला लेते हैं कि ए में 3 कहाँ पे आ रहा है? तो एक ए में 3 यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। तो ए में आ रहा है, ए में 3। फिर उसके बाद में क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद किस में आएगा? इसमें आएगा तुलसीदास में, क्योंकि विशिष्ट रामानुजाचार्य और राम श्री संप्रदाय तो तुलसीदास हो गए। शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद से कौन संबंधित है? तो कुंभन दास जी हैं।
और सखी संप्रदाय से कौन है? तो सखी संप्रदाय से कौन है? हरिदास जी। ठीक है, देखिए अद्वैतवाद से संबंधित कौन है? रैदास। शंकराचार्य प्रवर्तक। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य जो कि तुलसीदास जी संबंधित हैं। शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? वल्लभाचार्य हैं और कवि कौन है? कुंभन दास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास और कवि कौन है? हरिदास जी हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अद्वैतवाद के कौन है? अद्वितीय कौन है? शंकराचार्य जी। कौन है? शंकराचार्य जी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के शुद्ध कौन है? वल्लभ है। मधु क्या देती है? मधुमक्खी क्या देती है? मधु देत है। और विशिष्ट कौन है? राम है। तो विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? रामानुजाचार्य। अब भक्ति काल से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब भक्ति काल के अंतर्गत आता है संत काव्य। संत काव्य के बाद में सूफी काव्य, उसके बाद में राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। तो फिर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में संत काव्य। वीडियो के साथ बने रहे। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।